हाय दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल विकी बर्ड्स लाइफ पर। तो आप यहाँ देखिए, हमारी क्वीन जो है वो फिर से भाग गई दूसरे बॉक्स की, तो उसको आज हम पकड़ रहे हैं। और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। अभी तक आपने बहुत जगह यह देखा होगा कि शहद कैसे निकलता है, उसके गुण क्या क्या हैं, लेकिन चलिए आज हम आपको पूरी शहद बनने की प्रक्रिया बताते हैं। तो ब्लॉग में बना रही हमारे साथ, आगे आपको दिखाते हैं। तो शहद बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कई चरणों में संपन्न होती है। तो पहला चरण इस फ्लावर से शुरू होता है। तो जैसे पौधे 3 कैटेगरी के होते हैं, पर परागण वाले, स्वपरागण वाले, वायु परागण वाले। तो जो पर परागण वाले पौधे होते हैं वो ही नेक्टर का स्राव करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे कीट पतंगों की आवश्यकता होती है अपने पॉलन को फीमेल पार्ट पर ले जाने। तो पौधे जब नेक्टर का स्राव करते हैं तो मधुमक्खियाँ यहाँ पर आकर्षित होकर फ्लावर पर आती यहाँ से नेक्टर शक करने। तो अपने शुंड लोबियम से वो तो ये पौधा नेक्टर स्रावित कर रहा है, यहाँ से वो उसको शक करती हैं, शक करके अपने पेट में रख लेती हैं और फिर यहाँ से वो उड़कर अपने बॉक्स तक जाती हैं। तो पहला चरण जो है यही यहाँ पर संपन्न होता है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर शहद नहीं बनता, यहाँ पर नेक्टर होता है जिसमें 60% नमी की मात्रा होती है। शहद तो बॉक्स में जाकर वो बनाती है। तो चलिए अब आपको दूसरा चरण दिखाते हैं, बॉक्स के अंदर बिल्कुल लाइव विजुअल शहद कैसे बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है जो फूल से फ्लावर से वो नेक्टर ला रही हैं वो बॉक्स के अंदर ले जा रही हैं। अब जो मधुमक्खियाँ ला रही वही मधुमक्खी शहद नहीं बनाएगी, भीतर जो है दूसरी वर्कर मधुमक्खियों का काम बटा हुआ है। दूसरी मधुमक्खी जो है वो बैठकर वहाँ पर शहद बनाएगी। अब भीतर दिखाते हैं कि वो शहद बना कैसे रही है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बाहर से मधुमक्खियाँ नेक्टर लाने गई थी वो उसको नेक्टर को इस छत्ते में उड़ेल रही है। उड़ेलने के बाद ये तो बाहर चली जाएगी। अब ये बाहर चली जाएगी, उसके बाद जो इसमें दूसरी मधुमक्खियाँ हैं उनका काम है शहद बनाना। तो वो क्या करेंगी कि जो नेक्टर होगा उसको अपने मुख में लेंगी। तो मुख में लेने से एक रासायनिक क्रिया होगी, तो रासायनिक क्रिया होगी, कुछ देर बाद वो शहद बन जाए। तो अब शुरू होता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में देखिए, दूसरे चरण में शहद तो बन गया लेकिन उसमें अभी नमी की मात्रा है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो है कुछ मधुमक्खियाँ उस शहद को अपने पंखों से फीडिंग करेंगी। फीडिंग करने का मतलब शहद को एक उचित टेम्परेचर देकर उसकी नमी को उड़ा देंगी। तो जब शहद की नमी उड़ जाएगी तो वो पूर्ण तरीके से परिपक्व शहद बन जाएगा। तो परिपक्व शहद कौन सा है वो भी आपको दिखाते हैं और जिसमें नमी है वो भी आपको दिखाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा छत्ता जो है ये शहद से भरा हुआ है, लेकिन ये शहद अभी बिल्कुल कच्चा है। इसमें नमी की मात्रा जो है वो 18% से ज़्यादा है, इसलिए इस शहद को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये शहद 1 साल से 2 साल के अंदर ख़राब हो जाएगा। तो अब दिखाते हैं कि पकी हुई शहद कैसी होती है जिसमें नमी की मात्रा 18% से कम है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो शहद मोम की टोपी से बंद हुआ है यही शहद जो है पका हुआ शहद बिल्कुल, इसलिए मॉइस्चर की मात्रा जो है वो 18% से कम है और इसी शहद को निकालना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूर्ण पका हुआ शहद ये कभी ख़राब नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि शहद बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।